आज हम बात करेंगे हनी ट्रैप के बारे में कि हनी ट्रैप क्या होता है, हनी ट्रैप कैसे किया जाता है, हनी ट्रैप का शिकार कौन लोग होते हैं, हनी ट्रैप करने वाले कौन होते हैं, हनी ट्रैप करने के पीछे मकसद क्या होता है, हनी ट्रैप क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन करते हैं, किस वजह से करते हैं और हनी ट्रैप करने में कितना वक्त लगता है। ये हनी ट्रैप के मकसद पे डिपेंड करता है कि हनी ट्रैप में उसका मकसद क्या है। अगर हनी ट्रैप करने वाले का मकसद कुछ बड़ा है तो याद रखिएगा इसमें कई साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हनी ट्रैप करने वाले का मकसद कोई छोटा है तो कुछ दिनों और कुछ महीनों में भी ये काम निपटाया जा सकता है। हनी ट्रैप का नाम पहली दफा 1974 में जॉन ले कैरी नामी मुसन्निफ ने अपने एक नावल जिसका नाम द स्पाई था उसमें इस्तेमाल किया। वर्ल्ड वार 1 में इसका इस्तेमाल माता हरी नामी एक औरत ने जर्मनी के लिए फ्रेंच को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और हनी ट्रैप किया। इससे पहले भी बादशाहों के दौर में यही काम होता था। किसी भी बादशाह को अगर मात देना होती तो उसके दरबार में हसीन औरतों को रक्कासा बनाकर भेजा जाता जो वक्तन फवक्तन आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने जाल में फंसाते और अपने अदाओं में उनको इस तरह फंसाते कि वो सल्तनत के कामों से गाफिल हो जाते और इसी तरह वो अपनी सल्तनत गंवा बैठते। हनी ट्रैप करने वाले के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं और तरीकाकार भी मुख्तलिफ हो सकता है। हनी ट्रैप करने वाले का मकसद दौलत हो सकती है, हनी ट्रैप करने वाले का मकसद सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है या उससे कोई और लालच। लेकिन हनी ट्रैप के लिए जो मेन औजार इस्तेमाल किया जाता है वो है खूबसूरत औरतें। खूबसूरत औरतें दिखाकर मर्दों को अपनी तरफ माइल किया जाता है और फिर उनसे जो उनका मकसद होता है हनी ट्रैपर्स का वो हासिल किया जाता है, चाहे वो जायदाद की शक्ल में हो, चाहे वो पैसों की शक्ल में हो, चाहे वो खुफिया मालूमात की शक्ल में हो। इसका इस्तेमाल आमतौर पे जो नॉर्मल गैंग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ दौलत के लिए। किसी भी दौलतमंद शख्स को फंसाकर उससे दौलत ऐंठी जाती है, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है और इसी डर से वो ये वाकया रिपोर्ट भी नहीं करवाता। हनी ट्रैप किसी एक मुल्क या किसी एक ब्राज़म की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया में ये हनी ट्रैप हो रहा है। जब से दुनिया बनी है ये हनी ट्रैप हो रहा है और याद रखिएगा कि ता क़यामत ये हनी ट्रैप होता रहेगा, लोग इसका शिकार होते रहेंगे। दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज इसका इस्तेमाल बहुत शौक से करती हैं किसी भी दूसरे मुखालिफ मुल्क की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। खूबसूरत औरतें मुखालिफ मुल्क के सीक्रेट एजेंट्स को फंसाती हैं अपने प्यार में और फिर उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालती हैं। हनी ट्रैप के जरिए तावान के केसेस भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध में कच्चे के इलाके में हनी ट्रैप के केसेस बहुत ही ज्यादा हैं, जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से लोगों को हनी ट्रैप करके बुलाया जाता है, फिर उन पर तशद्दुद किया जाता है और उनकी वीडियोस उनके अहले खाना को भेजी जाती है और उनसे तावान तलब किया जाता है। शोबिज़ हो, पॉलिटिक्स हो या कोई भी इदारा, हनी ट्रैप से कोई भी महफूज नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि जब भी कोई वेल नोन आदमी इस चीज को रिपोर्ट करेगा तो उसे सबसे पहले यही बात ज़हन में आएगी कि मेरी पर्सनैलिटी बर्बाद हो सकती है। इंडिया में इसका इस्तेमाल पहले दफा 1980 में हुआ था, जिसमें केवी कृष्णन को एक औरत ने अपने जाल में फंसा लिया था। बाद में पता चला तो वो औरत अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA की एजेंट थी। केवी यूनिकृष्णन को फंसाने के लिए इस औरत ने कुछ अर्सा तक एयर होस्टेस बनकर काम किया और उस वक्त केवी कृष्णन चेन्नई में रा के हेड डिवीजन ऑफिसर हुआ करते थे। जैसे इंडिया को पता चला कि केवी हमारी इंफॉर्मेशन को दूसरे मुल्कों की एजेंसी तक पहुंचा रहा है, उन्होंने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। इंडियन मीडिया के मुताबिक हनी ट्रैप का एक और वाकया पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी में तैनात माधुरी गुप्ता का है। जी हाँ, फीमेल भी इस ट्रैप में आ सकती हैं। 26 नवंबर 2008 के बाद पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी में माधुरी गुप्ता की पोस्टिंग होती है। माधुरी की उम्र उस वक्त 52 ईयर्स थी, यानी 52 साल, और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक जमशेद नामी लड़के से होती है जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, यानी माधुरी से वो लड़का 22 साल छोटा था। इंडियन मीडिया के मुताबिक माधुरी सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही मुकम्मल ट्रैप में आ जाती है और खुफिया इन्फॉर्मेशन उस लड़के को दे देती है। वो लड़का होता तो पाकिस्तान में है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन से मुल्क का एजेंट होता है और कौन सी एजेंसी का एजेंट होता है। इसके बाद ये बात इंडियन खुफिया एजेंसी रा तक पहुंच जाती है, जिसके बाद माधुरी को वापस बुला लिया जाता है और 22 अप्रैल 2010 मुल्क की खुफिया इन्फॉर्मेशन शेयर करने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में माधुरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2018 में माधुरी को 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद वो जमानत पर रिहा हो जाती है। लेकिन 2021 में डायबिटीज की वजह से इस दुनिया से चल बसती हैं। दुनिया में कई एजेंसीज इसका इस्तेमाल करती हैं और खुलेआम करती हैं। अब आते हैं खलीलुर रहमान कमर के वाकया पे कि उनको हनी ट्रैप में कैसे फंसाया गया। एक लड़की जिसका नाम आमना उरूज अमेरिका से कुछ दिन पहले वापस आती हैं। अपनी चैट के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर से कहती हैं कि हम एक ड्रामा लॉन्च करना चाहते हैं, हमारे पास एक्टर्स भी मौजूद हैं, सिर्फ हम स्क्रिप्ट आपसे लिखवाना चाहते हैं, तो आप आए हमसे मिले तो हम उसकी डील कर लेते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, कई दिन तक उनकी बात आपस में चलती रहती है। आमना उरूज ने अपने और खलीलुर रहमान कमर के दरमियान होने वाली चैट में शाया कर दी है, जिससे ये साबित होता है कि इनके दरमियान फ्रैंकनेस काफी अच्छी थी और खलीलुर रहमान कमर आहिस्ता आहिस्ता हनी ट्रैप में कैसे फंसे। 15 जुलाई 2024
टाइम रात के 4 बजे खलीलुर रहमान कमर को बुलाया जाता है कि आप मेरे घर आएं। खलीलुर रहमान कमर अपनी गाड़ी में अकेले बैठकर उसके घर की तरफ जाते हैं, यानी आमिना उरूज की तरफ। जैसे ही खलीलुर रहमान कमर उसके घर पहुंचते हैं तो वहाँ तो नक्शा ही बदला हुआ होता है, क्योंकि वहाँ कम से कम 8 से 10 बंदे असलहे से लेस होते हैं, जिनके पास असलहा होता है। वो खलीलुर रहमान कमर को किडनैप कर लेते हैं। खलीलुर रहमान कमर से मोबाइल ले लिया जाता है, ATMs ले लिए जाते हैं, गाड़ी की चाबी ले ली जाती है। सबसे पहले खलीलुर रहमान कमर के ATM से पैसे तकरीबन 2.25 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया जाता है। खलीलुर रहमान कमर से 1 करोड़ रुपए तावान की डिमांड की जाती है, जिसका वो इनकार करते हैं कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर को लाहौर से दूर एक जगह ननकाना ले जाया जाता है। रास्ते में 3 से 4 जगह उसे उतार कर मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन मारा नहीं जाता। याद रखिएगा, इस दौरान खलीलुर रहमान कमर पे बदतरीन तशद्दुद भी किया जाता है। मुसलसल तशद्दुद के बाद खलीलुर रहमान कमर को एक वीरान जगह पे छोड़ दिया जाता है। गाड़ी की चाबी दी जाती है, ATMs वापस किए जाते हैं और मोबाइल बिल्कुल रीसेट करके वापस कर दिया जाता है। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस वाक़े की FIR 20 जुलाई को जाके दर्ज होती है। मामला 15 जुलाई को हुआ, FIR 20 जुलाई को दर्ज होती है। अब जब पुलिस तक ये बात पहुंचती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये लाहौर में हो क्या रहा है। ये तो खलीलुर रहमान कमर ने बड़ी हिम्मत की कि वो पुलिस के पास चले गए, अदरवाइज लोग पुलिस के पास नहीं जाते। सबसे पहले तो हमारी अपनी इज्जत खराब होगी, उसके बाद दूसरी बात होगी। यही वजह है कि लोग इन केसेस को रिपोर्ट ही नहीं कराते। यही वजह है कि 15 जुलाई को जो केस हुआ उसकी FIR 20 को जाके दर्ज हुई, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के बाद एक अच्छा फैसला किया कि इदारों को इस चीज़ से आगाह किया कि ये वाक़यात हो रहे हैं और मेरे साथ भी हो गया है। अब इस वाक़े से एक चीज़ तो जाहिर होती है कि इस हनी ट्रैप में कोई भी फंस सकता है, आप भी फंस सकते हैं, हम सब फंस सकते हैं। एक प्रोफेशनल औरत के लिए किसी को भी अपने ट्रैप में फंसाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए शायद ये खेल हो। आप हनी ट्रैप में कैसे फंस सकते हैं? फेसबुक चैट के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और वीडियो कॉल के जरिए। याद रखिएगा, ये ऐसे तरीके हैं, ये बिल्कुल इब्तिदा होती है हनी ट्रैप, जिसके जरिए आपको अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है और आपको अपने ट्रैप में लाया जाता है। ये काम कई दफ़ा दिनों तक जाता है, कई दफ़ा ये महीनों तक जाता है और कई दफ़ा ये काम सालों तक भी जाता है, जब तक ट्रैप करने वाला अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो जाता। हत्ता कि आला अफसरों को भी ट्रैप किया जा सकता है, लेकिन उनको ट्रैप करने का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जैसा कि किसी अफसर के पास किसी खातून को या तो साइला बनाकर भेजा जाता है, या तो मीडिया पर्सन बनाकर भेजा जाता है, या सोशल वर्कर बनाकर भेजा जाता है। आजकल हनी ट्रैप करने का एक तरीका बहुत ज्यादा मार्केट में इन है, जिसमें एक अननोन नंबर से एक कॉल आती है और एक खूबसूरत सी औरत की आवाज आपके सामने आती है और वो एक रैंडम सा कोई नाम लेती है और पूछती है कि आप वो बात कर रहे हैं। जवाबन आप कहते हैं कि नहीं। इतनी देर में कॉल बंद हो जाती है। अब ट्रैपर ने अपना जाल फेंक दिया, अब देखते हैं कि आप उस जाल में जाते हैं कि नहीं। कुछ लोग जो ट्रैप होने वाले होते हैं वो उस नंबर पे कॉल बैक करते हैं और कहते हैं कि आपने जो रैंडम नाम लिया है मैं वो तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया। बस यहाँ से गेम शुरू हो जाती है। मैसेजेस पे बात होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे का तारुफ कराया जाता है और फिर आप पे आहिस्ता आहिस्ता शिकंजा मजबूत किया जाता है और आप उस शिकंजे में फंसते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आप बहुत सी चीज़ों से लुट चुके होते हैं और आप किसी को बता भी नहीं सकते, अपना नाम खराब होने की वजह से। इसलिए इन तरह की कॉलों से बच के रहें। याद रखिएगा, आपकी व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड हो रही होती है, जो बाद में आपके लिए अजाब बन सकती है। खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी इस चीज़ से बचाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।